अब जब यूपी नहीं संभाल सके, जहाँ भगवान राम को बोले कि भगवान राम को अभी आए हैं, तो क्या भगवान हमारे वनवास में थे क्या? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप जातिवाद से चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ आप धर्म की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम, जब कुछ हुआ तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को क्या चाहिए? नौजवान को शिक्षा चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को, श्रमिक को रोजगार चाहिए। क्या जीएसटी से क्या यहाँ के सभी लोग खुश हैं? हमारा मोदी सरकार जब से आए हैं तो पूरे भारत में नहीं, पूरे देश विदेश में इतिहास रच दी है। देखिए 2014 में 282 और 2019 में 303 सीट लाने वाले जो मोदी सरकार थी, उसको जिस बात का घमंड था, अहंकार था, इस बार जनता ने उस अहंकार को तोड़ दिया। इस सरकार को एक अपाहिज बनाया गया है, जनता ने अपाहिज बना दिया। 2 बैसाखी दे दिया है, एक बैसाखी नीतीश कुमार और दूसरा नायडू के हाथ में रहेगा, और इसी तरह सरकार चलते रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। परसों रिजल्ट आया जिसमें कहा जा रहा था कि भाजपा नारा जो लगा रही थी 400 पार, पर जो रिजल्ट आया वो कुछ और ही आया और इंडी सरकार को काफ़ी ज़्यादा सीट मिली। तो जनता इस पे क्या सोचती है, हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार का रिजल्ट किस प्रकार रहा और जो अनुमान लगाया जा रहा था उस अनुमान में कितना खरे उतरी पार्टी और क्या होने वाला है आगे, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि परसों जो रिजल्ट आया, भाजपा हमेशा कहते थे कि अगली बार 400 पार, अब की बार 400 पार वाला एक नारा लगाती थी, पर जो रिजल्ट आया वो कुछ अलग आया। इसको आप कैसे देखते हैं? तो आप पहले ये पूछिए कि 400 वाला नारा गलत था या फिर जो रिजल्ट आया वो गलत था। अगर कोई पार्टी ऑलरेडी 370 सीट एग्जिस्टिंग है उनका, तो अगर उनका 400 पार का नारा है तो क्या कोई गलत तो नहीं है? वो तो अपने हिसाब से सभी बोलते हैं कि इस साल हमने हाफ ईयरली एग्जाम में सेकंड किया तो फर्स्ट करेंगे। अभी वही था 400 पार का नारा। बट आप जैसे कह रहे हैं कि वो एक अनुमान लगा रहे थे, जो वो उनके अनुमान हिसाब से वो ठीक कह रहे थे, पर क्या ऐसा हुआ कि इस जो सीट उनके अनुमान से भी बहुत कम आया? तो ये क्यों? ये जनता का मैंडेट है। जनता चाह रही थी कि कुछ अलग हो, या फिर उनके कुछ ऐसे वादे जो जनता को समझ में आया कि मेरे होने चाहिए, वो पूरे नहीं हुए। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हों, चाहे वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हों, उन लोगों को लगा कि नहीं, अगर एक दूसरे को चांस दिया जाए तो ये कम हो सकता है। एक बात और है कि जो इंडी सरकार, जो महागठबंधन कही जा रही है, इंडी सरकार क्या इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके वजह से क्या आप कैसा देखते हैं कि इस बार फिर ऐसा कोई प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उनका भी, क्योंकि वो 40 से 80 पर आए। उनकी कोई एक सिंगल पार्टी भी मतलब कि अपोजिट में बैठने लायक नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं कि हम इतनी पार्टी मिल करके सरकार बना सकते हैं, तो उससे तो बहुत बेटर पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी है। एक जनता का नजरिया होता है, जनता क्या सोचती है कि 2019 के रिजल्ट के बाद, 2024 के रिजल्ट के देखने के बाद पार्टी और क्या सुधार कर सकती है? तो पार्टी लेवल पर वो लोग समझेंगे ना, वो लोग को क्या सुधार करना है, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ हम लोगों से चूक हुआ, क्या और करना चाहिए। जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे 2019 में जो राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे थे, राष्ट्र को, भारत देश को टेररिज्म मुक्त कराना था, उनके विकास को, जैसे कोविड का उस समय चल रहा था, तो उस समय का जो मुद्दा था कि हम लोग अच्छा विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पर इस बार 2024 में वो देखने को नहीं मिला। तो 2024 के बाद आपको क्या लगता है, ये सरकार को किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि आगे भी उन्हें अगर सरकार बनाई रखनी है तो क्या क्या करना चाहिए? उनको कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए जो देश के हित के लिए हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो और भी जो मुद्दे पर काम करना चाह रही है, जिससे अपना राष्ट्र मजबूत हो, देश मजबूत हो। वर्ल्ड लेवल पर जो अपनी छवि मोदी जी ने बनाई है, ये अभी से पहले पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं बना पाए थे। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन जो काम इनके फेज में हुआ है 14 से लेकर के 19 तक या 24 तक आप कह लें, वैसा डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। हर एक मामले में, चाहे वो आपने अभी टेररिज्म के बारे में बात किया या गुंडागर्दी के बारे में बात किया, आप देख लीजिए यूपी में गुंडागर्दी का क्या हाल है। गुंडों का वो तख्ती लेकर ऐसे खड़े होते हैं कि मेरे को जेल में डाल दो। जैसे कि अंकल ने अभी यूपी की बात निकाली, यूपी में इस बार भाजपा का ये था कि वहाँ पे हैट्रिक फिर से मारा जाएगा और इस बार और भी बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा की ओर से रहेगा, पर जब रिजल्ट आई तो कुछ विपरीत देखने को मिला। देखिए, आप बोल रही हैं कि
उन्होंने यूपी में हैट्रिक लगाना चाह रहे थे। तो भगवान को तो सब कोई मानता है। हम मंदिर में डेली जाएं तो बोले भगवान को मानता है, हम मंदिर में ना हम घर में ही पूजा करें तो भगवान को नहीं मानता है, ऐसा तो नहीं है। देखिए, मानने का अपना अपना तरीका हो सकता है। अब जब यूपी नहीं संभाल सके, जहां भगवान राम को बोले कि भगवान राम को अभी आए हैं, तो क्या भगवान हमारे वनवास में थे क्या? अभी उनका अयोध्या चला गया, जहाँ कारण क्या लगता है अंकल? ऐसा तो कुछ कारण हो सकता है ना? धर्म की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। आप जातिवाद से चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ आप धर्म की राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम, जब कुछ हुआ तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हिंदू भी आप ही का है देश का। आप बोलिए ना कि हिंदू मुस्लिम मेरा नहीं है, तो बोलते हैं 140 करोड़ जनता मेरा है, हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो फिर आपका है ना। मतलब यहाँ पर भाजपा धर्म की राजनीति की इस वजह से वहाँ से हार गई। देखिए, धर्म वहाँ का बात है, यूपी की बात है कि धर्म की राजनीति की इसलिए अयोध्या हार गए। रहा बात पूरे भारत बस की बात है। आप हमेशा जनता को क्या चाहिए? नौजवान को शिक्षा चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को श्रमिक को रोजगार चाहिए। क्या जीएसटी से क्या यहाँ के सभी लोग खुश हैं? जितनी महंगाई चरम सीमा पर है, क्या महंगाई सिर्फ हमारे लिए है और या बड़े भाई के लिए नहीं है? सभी के लिए महंगाई है। महंगाई पर कंट्रोल करना होगा। झूठा वादा कर मत कीजिए। 2 करोड़ तो नौकरी दे रहे थे प्रत्येक साल, 2 करोड़ देंगे तो कहाँ नौकरी गए दिए? 15 लाख रुपए हर के खाता में आना था। अरे भैया, अब तो बनेगा तो मिलेगा, ये डाल लीजिए, बनेगा तो मिलेगा। 2 लाख रुपए नौकरी वाले तो नहीं ना है कि 15 लाख रुपए खाता में डाल देंगे। अभी तक जितना पैसा स्विच बैंक में था 14 से पहले, मान के चलिए 10% था, तो अभी 15% कैसे स्विच बैंक का पैसा जमा हो गया? इसका मोदी जी जवाब देना कि भाई ये पैसा के बढ़ कैसे गया। अब बताइए कि कहाँ अच्छा काम आप कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि बहुत अच्छा काम किया, ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री अभी तक ये देखा ही नहीं। झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हो तो बहुत अच्छा बात है, झूठा आश्वासन जनता को दीजिए, बहुत अच्छा बात है। ऐसे प्रधानमंत्री विश्व में डंका पीट रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम 5 मिलियन ट्रिलियन, मतलब हम देश अभी आगे है मेरा। अब आपके यहाँ 81 करोड़ जनता को भूख राशन 5 किलो बांट रहे हैं, अब 5 किलो से 10 किलो कर दिए, तो आप बताइए कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। 14 के में 59 लाख करोड़ रुपया, सुनिए ना, 59 लाख करोड़ रुपया आपको मिला। 14 में कांग्रेस ने दिया, यानी यूपीए ने दिया। अभी आपका 155 करोड़ की 65 लाख करोड़ रुपया आपका कर्ज हो गया। तो ये कर्ज हुआ तो ये पैसा कहाँ गया, कहेगा लिए फिर कई को बेच दिए। जो बचा हुआ है, रेल सेल एयरपोर्ट और उसका क्या क्या बेच दिए, वो पैसा कहाँ गया? जब इसके बाद भी आप पैसा ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं दूसरे देश से, विश्व बैंक से, तो ये कौन बड़ा अचीवमेंट हो गया? ऐसे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो पार्टी का हो। अब पार्टी से हट करके बात हो कि पार्टी जो भी हो, जिस पार्टी का बने, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना प्रधानमंत्री का। मतलब आपका कहना है कि जो प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे वो विकास की ही बात सोचे देश का। स्वाभाविक है, कोई भी जनता। आज यहाँ का सांसद ढूंढो महतो जी बन गए, क्या ये बताएंगे कि 7 लाख 59 हजार का ही नेता है? सांसद तो अब सभी का है। तो जब सांसद सभी का है तो सभी को विकास आपको देखना होगा ना, पूरे धन्यवाद को देखना होगा। अब आप बोलेंगे भाई जितना मेरा वोटर है वही मेरा विकास किया, उसी को हम विकास करेंगे, ऐसा नहीं ना है। तो देश का प्रधानमंत्री सभी को होते हैं, जो बने। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आया, क्या कितने खुश दिख रहे हैं आप उस रिजल्ट से? देखिए, पब्लिक जनता जो है, जनता तो अपना मन के चलते हैं, तो इसमें जनता का बहुत अपने आप को जो सोचता है ना, ये बहुत बड़ा गलती है। हमारा मोदी सरकार जब से आए हैं तो पूरे भारत में नहीं, पूरे देश विदेश में इतिहास रच दिए, अपना रिकॉर्ड बीट किए। आज हमारा भारत 5वें नंबर पर आ गया। तो मोदी सरकार ऐसा अभी तक कोई सरकार नहीं आया, ये तो इम्प्रूव करके पूरे वर्ल्ड में दिखा दिया, और सब इंसान उनको वैल्यू दे रहा है। पर रिजल्ट तो कुछ और दिखा रहा है। रिजल्ट का बात रहा तो इसमें दोष किसका है? इसमें जनता का दोष है। जनता का दिमाग में यही आ गया
कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। मोदी जी अभी ये कलयुगी आत्मा है, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में क्या है, जनता को कैसे लग रहा है कि वो गलत है? ये जनता को इसलिए लगा, जो अच्छा करता है उसको तो बुरा समझ करता है। गीता में भी लिखा हुआ है कि जो अच्छा किया वो गाली सुना, जो अच्छा करते हैं वो बुरा में जाते हैं। वही हाल हुआ मोदी जी के साथ। आज वो जितना भी अच्छा किए, आज जितने भी हमारा हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, किन्हीं को दो नेत्र से नहीं देखें, सबको एक नेत्र से देखें और एक नेत्र से देख करके सबको बराबर सम्मान किया, बराबर सबको देखें। उसके बाद भी अगर जनता गलती करता है, इसमें जनता का दोष है, मोदी जी बेचारे के दोष नहीं है। जैसे इंडी गठबंधन का देखा जा रहा है कि काफी सीट आए हैं, जिसमें कुछ ही सीटों के मार्जिन भाजपा और एनडीए सरकार से है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इंडी सरकार की एक जीत भी मानी जा सकती है? नहीं, देखिए एनडीए सरकार का तो अभी धोखे में जीत तो हुआ, लेकिन अभी ये लोग जितने सब मिल करके जितना किए हैं ना, वो मोदी जी अकेले करके दिखाए। मोदी जी अकेले करके दिखाए, ये सब मिल करके गठबंधन किया ना, वो तो अकेले उनका वोट देखा जाए कि कितना है, और ये लोग सब मिल करके किया, तो उसमें भी अभी मोदी जी आगे हैं, पीछे नहीं है। अभी ये गठबंधन मिल के उनको गिराना चाह रहा है, वो खुद को नहीं गिरे हैं, अपने आप को बहुत ताकत लगाए हैं और ताकत में वो फर्स्ट आए हैं। ये लोग से अगर कंपेयर किया जाए तो मोदी जी फर्स्ट है, आज भी फर्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार की जो रिजल्ट निकली है, इंडी सरकार को भी बहुत कम मार्जिन, भाजपा और ये में बहुत कम मार्जिन है, क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया ना, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या इंडी सरकार की क्या जीत मान सकते हैं हम? क्योंकि काफी सारी सीट 2019 से अगर लिया जाए 2024 वो काफी सफल रहा उनके। देखिए 2014 में 282 और 2019 में 303 सीट लाने वाले जो मोदी सरकार थी, उसको जिस बात का घमंड था, अहंकार था, इस बार जनता ने इस अहंकार को तोड़ दिया। आप साफ इशारा है और इसको आप समझने के लिए बहुत अच्छा से अगर दर्पण देखना चाहते हैं तो वाराणसी चुनाव को देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पब्लिक उनके चेहरे पे कितना विश्वास कर रहा था। कहा गया था कि 400 पार, और जिसका चेहरे को आगे बनाया गया था, वाराणसी में अगले बार का चुनाव 2019 में 4,79,000 समथिंग वोट से वो जीते थे। इस बार 1,52,000 वोट से वो जीत पाए। यानी गिरते पड़ते चुनाव खुद जीतना इस बात की ओर इंगित करता है कि वो अपना जो उसकी जो विश्वसनीयता था जो वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि अगर उसमें नैतिकता कहीं बची हुई है तो इसके खिलाफ ये मैंडेट गया है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी, कौन बनाएगा, तोड़ के ये अपना 1% अपने वजह पर खड़ा है, लेकिन जो वास्तु स्थिति नजर आ रहा है वो स्पष्ट इशारा कर रहा है कि जो जनता से किए गए वादे, जो 2014 से 19 के बीच जो वादे किए गए थे, वो वादे खोखले साबित हो गए। आप 80 करोड़ जनता को झूठ कह रहे थे कि हम अनाज फ्री में दे रहे हैं, जबकि हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि देश का कई टन अनाज सड़ जाता है, अगर बांटा नहीं जाएगा तो सड़ जाएगा, तो रखने की व्यवस्था नहीं है। खासकर गेहूं और चावल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात है कि आप 80 करोड़ को देख के दे रहे हैं, तो आप खुद बता रहे थे कि 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन में ही जिंदगी गुजार रहा है, और अनाज को पकाने के लिए जो सिलेंडर का जो इस्तेमाल होता है वो 1200 रुपया था। क्योंकि आपने कहा था कि कोई भी आदमी अगर चूल्हा जलाएगा तो उस पर केस होगा, तो लोग को मजबूर आप कर रहे थे कि वो 1200 के सिलेंडर में 5 किलो राशन पकाए। ये सारी चीज, और 2 व्यक्ति खरीद रहा था और 2 व्यक्ति बेच रहा था, ये पूरी तरह जनता इससे उब चुकी थी। और जो नारा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, आपका गंगा जल निर्मल हो जाएगा, ये तमाम चीजें उसकी बड़ी फेरिस्त है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, और आप देश को 205 लाख करोड़ का कर्जा में आप डाल दिए। तो तमाम मुद्दे इस ओर पहले से इशारा कर रहा था कि जनता जब जागरूक होती है तो पूरी तरह से अहंकार को तोड़ती है। तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि वर्तमान की सरकार का जो घमंड है वो जनता ने तोड़ने का काम किया है। और जिसको आप कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, ये भी एक अहंकार की है। आप कहते जनता के आप कौन मुक्त हो जाएगा, कौन मुक्त नहीं होगा, ये जनता को तय करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भी उनकी कोई बातें थी, वो घमंड और अहंकार की बातें थी। तो ये पूरी तरह से हम समझते हैं कि अहंकार को तोड़ा गया है।
और मैं समझता हूँ कि सरकार को एक अपाहिज बनाया गया है, जनता ने अपाहिज बना दिया, 2 बैसाखी दे दिया है, एक बैसाखी नीतीश कुमार और दूसरा नायडू के हाथ में रहेगा और इसी तरह सरकार चलते रहेगी। इन लोगों को मान मनोवल करते 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 सरकार चल जाएगी। तो जो बात सरकार के लिए आती थी कि मजबूत सरकार, अब मजबूर सरकार होता हुआ दिखेगा। जनता का मत यही है। हमने जनता का मत जाना, काफी लोग अपने जितने भी रिजल्ट के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जो भी उन्हें लगता था वो सब कुछ बताया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार किसकी बनेगी सहकार किसकी नहीं बनेगी, इन सब पर चर्चा की गई। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। बने रहे सिटी लाइव के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।